बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को नाहिद अहमद जिलानी का सलाम। नाजरीन, आपको जिलानी जी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहल खाना समेत बाखरियत होंगे, खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले तमाम ख़वातीन व हज़रात से ये गुजारिश है जो हमारे चैनल पे भी नए हैं वो जिलानी जी चैनल सब्सक्राइब फरमा लें ताकि रोज़ाना आप तक हमारी नई वीडियोज़ आसानी के साथ पहुँच सकें। बिला तहीर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। अल्लाहु अकबर। खान ने सब को रगड़ दिया। खान का रात के बड़ा खिताब पीपल्स पार्टी PTI के साथ इन तमाम इश्यूज़ पे मैंने बात करनी है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले बात करते हैं जो लाहौर प्रेस क्लब के सदर थे आज़म चौधरी साहब। उन्होंने एक सवाल किया इस इम्पोर्टेड हुकूमत पर, वज़ीर आज़म पर, कि आप ये फरमाएं कि मीडिया की आज़ादी कब मुमकिन होगी, मीडिया कब आज़ाद होगा मुल्क पाकिस्तान में। ये सवाल करना था। सवाल करना सहाफ़ी का हक़ होता है, जवाब देना हुक्मरानों का फ़र्ज़ होता है। लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा बहती है। हमेशा से जब से ये हुकूमत आई है, आए रोज़ कोई ना कोई ऐसा काम आपको देखने को मिलता है जिसकी आप तवक्को ही नहीं कर सकते। नामुमकिन काम ये मुमकिन करके दिखाते हैं, अच्छे वाला नहीं, गलत वाला काम। तो नाज़रीन कराम, उनका ये सवाल करना था। उनका मुंह बंद करवा दिया इन्होंने, क्योंकि जो बोलता है इनके ख़िलाफ़ बोलता है, उसका ये मुंह बंद कर देते हैं, उस पर टेप लगा देते हैं या ताला लगा देते हैं। जिस तरह इन्होंने मीडिया चैनल को ताले लगाए हुए हैं, जो ये चाहते हैं वो ख़बर नशर होती है, जो ये नहीं चाहते वो नशर नहीं हो सकती। यही उसका सवाल था। इन्होंने क्या किया कि उसको ओहदे से हटा दिया, क्योंकि PTV में वो मुलाज़म था, उसको हटा दिया। मरियम औरंग साहिबा ये फरमाती हैं कि उसका कोई तल्लक नहीं था PTV के साथ। तो PTV के साथ तल्लक नहीं था, जो PTV के लिए वो काम करते थे, क्या PTV के ऑफिस में या PTV चैनल पे जाके वो आलू चने तो बेचते नहीं थे, ज़ाहिर है सहाफ़त ही करते थे। सहाफ़ी का काम सहाफ़त करना होता है। तो नाज़रीन इकराम, इनको हरगज़ वो मीडिया नहीं चाहिए जो आज़ाद हो। फिर बड़ी पते की बात मैं आपको बता दूं, अगर मीडिया आज़ाद होता तो मोईद पीरज़ादा मुल्क से बाहर ना होते। अगर पाकिस्तानी मीडिया आज़ाद होता, साबिर शाकर मुल्क से भागे ना होते। अगर पाकिस्तानी मीडिया आज़ाद होता तो इमरान रियाज़ खान भाई आज़ाद होता, अंदर जेल में बंद ना होता। अगर मीडिया आज़ाद होता तो अरशद शरीफ भाई शहीद ना होते, वो पाकिस्तान में होते और आज अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर रहे होते। नाज़रीन इकराम, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है पाकिस्तानी मीडिया आज़ाद नहीं, और ना ही ये पोर्टल हुकूमत उसको आज़ाद होने देगी। तो ना ही पाकिस्तान में कोई भी अदारा आज़ाद है। गरीब तो पहले ही मजबूर होता है, कमज़ोर होता है। यहाँ जो सियासतदान है वो भी आज़ाद नहीं है। पाकिस्तान में अगर आज़ादी है नाज़रीन इकराम, हमें तो सिर्फ़ इतनी सी आज़ादी है कि हम आज़ादी के साथ मसाजिद में अज़ान दे सकते हैं। बड़े बड़े लाउड स्पीकर पे हम आज़ादी के साथ अज़ान दे सकते हैं सिर्फ़। और इसके अलावा अगर पाकिस्तान में देखें तो कोई भी अदारा आज़ाद नहीं, कोई भी सियासतदान आज़ाद नहीं है, कोई भी बंदा जो है वो आज़ाद नहीं। तो नाज़रीन इकराम, इस तरह इन्होंने जाते जाते एक और लानत अपनी गोद में उठा ली कि उस सहाफ़ी ने जिसने सवाल किया उसको ओहदे से हटा दिया। तो नाज़रीन इकराम, ये इनके जो दौरे हुकूमत के कारनामे, उन कारनामों में एक और ये जो है कारनामा शामिल हो गया है कि जाते जाते इन्होंने और लानतों का ढेर इकट्ठा कर लिया। तो नाज़रीन इकराम, पीपल्स पार्टी पहले तो शकूक शुबहात थे कि इलेक्शन न जाने होने हैं या नहीं होने, क्योंकि इस हुकूमत से ऐसी ही उम्मीद की जा सकती है जिसने पंजाब में अगर देखें तो आईने पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ कर दिया। जी हाँ नाज़रीन इकराम, फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि आईने पाकिस्तान के साथ इन्होंने खिलवाड़ कर दिया। 90 दिन के अंदर इलेक्शन होते हैं जब समरी तहलील होती है। तो इन्होंने क्या किया कि इलेक्शन नहीं करवाए, तूल देते रहे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जोर लगाते रहे कि 14 मई को इलेक्शन, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं करवाने। पहले दिन से कह दिया कि नहीं करवाने हमने, तो इन्होंने नहीं करवाए।
इसको मद्देनज़र रखते हुए अगर देखें तो पाकिस्तानी कोई भी शहरी, बल्कि जितनी भी दुनिया तमाम ममालिक हैं, ये नहीं सोच रहे थे कि पाकिस्तान में इलेक्शन होना है। यही वजह थी कि उन्होंने प्रेशर डालना शुरू किया। IMF ने ज़ोर दिया, यूरोपीय यूनियन ने ज़ोर दिया कि आप मुकर्ररा वक़्त पर इलेक्शन करवाएँ। तो नाज़रीन इकराम, जब IMF के पास आप कर्ज़ा लेने जाते हैं तो वो शराइत रख रहे हैं तो फिर तो करवाने पड़ेंगे। कल इस बात की तस्दीक होगी बाकायदा कि जो कमर नवीस साहब हैं, वफाकी वज़ीर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने बाकायदा पार्लियामेंट में खड़े होकर ये फरमा दिया कि 12 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील होंगी और 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन मुकर्ररा मुद्दत में होंगे, इससे बाहर इलेक्शन नहीं जाएंगे। तो नाज़रीन इकराम, यूँ पीपल्स पार्टी ने अगर कहें तो PTI का साथ दे दिया तो इसमें कोई भी शक की बात नहीं है, क्योंकि अब पीपल्स पार्टी को भी पता चल चुका है कि ये नून लीग और मौलाना जो हैं ये चाहते हैं कि इस असम्बली को तवील कर दें, नहीं तो जो निगरान सेटअप आएगा पाकिस्तान में उसको तूल देने की कोशिश की जाए ताकि इलेक्शन डिले हों। हमारे जो काले करतूत थे वो पाकिस्तानी कौम जो है वो भूल जाएँ, लेकिन पीपल्स पार्टी इसके हक़ में नहीं। पीपल्स पार्टी ने बाकायदा ये कह दिया, ऐलान कर दिया है। सदर जरदारी साहब अपने उनके माजी के बयानात देखें तो तब भी उन्होंने यही कहा कि हम चाहते हैं कि असम्बली मुद्दत पूरी करे और इलेक्शन मुकर्ररा वक़्त पर हों। तो नाज़रीन इकराम, जरदारी साहब को भी इस बात का बखूबी इल्म है कि जिस तरह इससे कबल जो गोलियां देने वाले हकीम साहब हैं वो सबको गोलियां देते रहे, अब नई गोलियां जो हैं वो ना दी जाएं। ये ना हो कि हम देखते रह जाएं और फ़ायदे सारे और कोई ले जाए। हर एक को दूसरी पार्टी पे जो है वो एतमाद नहीं, एतमाद का फुकदान है इनमें, एक दूसरे पे एतमाद नहीं है। इसलिए जरदारी साहब ने बेहतर जाना, बेहतर सोचा कि इलेक्शन जल्द से जल्द हो जाएं और मुकर्ररा वक़्त पर हों, लेट ना हों। तो नाज़रीन इकराम, उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया कि 12 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील होंगी और 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होंगे। इससे कबल आपको पता है ख्वाजा आसफ़ साहब भी ये फरमा चुके हैं कि इलेक्शन मुकर्ररा वक़्त में होंगे, असम्बलियाँ तहलील होने जा रही हैं और 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होंगे। तो नाज़रीन इकराम, ये तमाम जो अफ़वाहें, शकूक व शुबहात जो जन्म ले रहे थे कि इन्होंने आइन के साथ खिलवाड़ किया, अब न जाने ये कौन सा खिलवाड़ करेंगे, वो दम तोड़ गए। तमाम जो है अफ़वाहें, इलेक्शन होने जा रहा है मुल्क पाकिस्तान में। कुछ जो इनके चहते साफ़ी हैं उन्होंने कोशिश की कि नहीं जी मार्च में इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं, अभी इलेक्शन नहीं है, निगरान सेटअप जो है वो तूल पकड़ लेगा जिस तरह पंजाब में, लेकिन वो सब के ख्वाब चकनाचूर हुए। इलेक्शन की डेट जो है वो मिल चुकी है बाकायदा। कि कमर नवीस साहब ने भी इसका सबूत दे दिया और ख्वाजा आसफ़ साहब ने। तो नाज़रीन इकराम, अब बात करते हैं बड़ी अहम, जो खान साहब ने रात को कौम से खिताब किया, सब को रगड़ के रख दिया, सब के कच्चे चट्टे खोल के रख दिए। नाज़रीन इकराम, उन्होंने अपना खिताब बाकायदा जो शुरू किया करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान से शुरू किया कि वो कौमें तबाह व बर्बाद हो जाती हैं जो इंसाफ छोड़ देती हैं, जो इंसाफ का दामन छोड़ देती हैं। नाज़रीन इकराम, अगर कहें तो इस्लामी स्कॉलर नज़र आए रात को खान साहब ने जो बयान किया, साफ इस तरह का बयान जो होता है इस्लामिक स्कॉलर जो होते हैं वो करते हैं। तो नाज़रीन इकराम, खूबसूरत बेहतरीन जो उनका खिताब था, खुलफाए राशिदीन की मिसालें दी कि किस तरह हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने बाकायदा ये फरमाया था कि मैं रियासत की बुनियाद इंसाफ के तकाज़ों पे रखूँगा कि हर एक ताकतवर को इंसाफ के कटहरे में खड़ा करूँगा। किस तरह हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने अपने बेटे के मामले में इंसाफ किया, किस तरह करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर मेरी फ़ातिमा बेटी है वो भी जुर्म करेगी तो उसको भी सज़ा मिलेगी। तो नाज़रीन कराम, उन्होंने मिसाल यूँ शुरू की कि मुझ पे बरतानिया का एक हीरो प्लेयर था, खिलाड़ी था, उसने मुकदमा दायर, मैंने उस पर मुकदमा दायर कर दिया। तो मैंने जो वकील साहब किया, टॉप का वकील था, उसने जो किया था वकील वो भी टॉप का था। अब मेरे वकील ने मुझे बुलाया, बैठाया, मुझसे सबूत मांगे, मैंने बताया तो उसने कहा कि याद रखना अगर तुम सच्चे हो तो मैंने तुम्हें पट्टी कोई नहीं पढ़ानी, जिस तरह पाकिस्तान में वकला पढ़ाते हैं कि ये बयान देना, वो करना, ऐसा। उन्होंने कहा बयान खुद देना है, खुद तुमने गवाही देनी है, सबूत देने हैं। अगर तुमने झूठ बोला मेरे साथ, मैंने उसी दिन तुम्हारा केस छोड़ देना है और 3 साल तुम्हें झूठ बोलने पर सज़ा होगी। जी हाँ नाज़रीन इकराम, ये खान साहब ने बाकायदा अपने खिताब में मिसाल दी। तो खान साहब ने कहा कि मैंने सबूत दिए सारे
तो मेरा केस जो टॉप का वकील था सामने, उसने कहा, फिर वकील साहब ने मुझे, मेरे वकील साहब ने कहा कि एक ज्यूरी बैठती है, जजों के अलावा आम शहरियों की ज्यूरी बैठती है, तो वो सारे अंग्रेज़ होते हैं, तो मैं तो बेहतर तुम्हें मशवरा दूंगा कि तुम बाहर ही डील कर लो, कुछ ले दे के केस अपना ख़त्म कर लो, केस उठा लो। मैंने कहा नहीं, मैं सच्चा हूँ, मैं सच साबित करूँगा, मैं क्यों भला केस बारों बार डील कर लूँ। तो उसने कहा ये गोरे हैं, सारे अंग्रेज़ हैं, तो दूसरा अंग्रेज़ है, हीरो है बरतानिया का, तो इन्होंने उसकी फेवर करनी है, ये तसब्बाजी कर देते हैं। लेकिन मैंने देखा मेरे साथ वहाँ इंसाफ हुआ जब मैंने सबूत दिए। तो वो कौमें इसीलिए तरक्की कर रही हैं आज। क्यों? कश्तियों में बैठ के लोग अपनी जानें दे देते हैं कोशिश इसमें कि हम उन ममालक में जाएं, क्योंकि उन ममालक के जो कवानीन हैं वो सबसे बेहतर हैं। तो नाज़रीन इकराम, उन्होंने कहा कि वहाँ इंसाफ किया जाता है। लेकिन दूसरी जानब अगर पाकिस्तान में देखें तो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब हैं, उनके इंटरनेशनल लेवल पे ये बात ज़ाहिर हुई कि इनके ऑफशोर कंपनियां किस किस की हैं, किस किस ने करप्शन की है, दूसरे ममालिक में जायदादें हैं। तो इनके मेफेयर फ्लैट सामने आए जो मरियम नवाज साहबा के नाम थे, जिन्होंने यहाँ कहा मेरी पाकिस्तान को क्या, लंदन में क्या, पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। बाद में सबूत मांगे गए तो इन्होंने कोलैबोरेटिव फंड फार्म में वो दिया, कतरी खत दिया कि ये कतरियों ने हमें तोहफ़ा दिया है। तो नाज़रीन इकराम, इस तमाम का फिर लुब्बे लबाब जो मैं आपको बता दूं खान साहब का, कि इन्हों पे केस हुए, इन्हें सज़ाएँ हुई, दोबारा अदालत कह रही है, नैब की अदालत को, कि आप सबूत पेश करेंगे इनकी जायदादें वहाँ हैं या नहीं हैं। अजीब ही मंतक है। तो फिर उनके बरी भी किया जा रहा है। तो उन्होंने लुब्बे लबाब ये था नाज़रीन इकराम, फिर आखिर में उन्होंने कहा कि ये सारा जो ड्रामा रचाया गया है जनरल बाजवा साहब का रचाया हुआ है, जो आज मुल्की हालात बने हैं, इसका ज़िम्मेदार जनरल बाजवा साहब हैं, जिसकी गवाही बाकायदा ख्वाजा आसफ़ साहब ने भी दे दी है कि 2019 में ही हमारा रब्ता हो गया था। बाजवा चाहता था कि हुकूमत जो खान की वो तब्दील कर दीजिए। कौन होते हैं, इसकी औकात क्या है? जी हाँ नाज़रीन इकराम, उन्होंने कहा खान साहब ने कि बाजवा की औकात क्या है, कौन होता है ये कमरे बंद कमरों में फ़ैसले करने वाले, पाकिस्तान के फ़ैसले करने में। अब ऐसा नहीं चलेगा। ये पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तानी कौम के साथ बहुत बड़ा जुल्म है कि बंद कमरों में बैठ कर पाकिस्तान के फ़ैसले कर दिए जाते हैं। तो नाज़रीन इकराम, सब को रगड़ के रख दिया खान साहब ने। तो पूरी खूबसूरत तरीके से उन्होंने अपना कौम से खिताब किया। तो देखें नाज़रीन इकराम, आज तक के लिए इतना ही है। दोबारा नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।